नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में। ये है हमारी क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासें हम आपको दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी है जाके जरूर देखिएगा। ये क्लास आपको प्रतिदिन शाम को 6 बजे मिलती है और सुबह 7:30 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास लगातार मिल रही है। वो क्लास भी आप जाके जरूर देखिएगा। ये दोनों क्लासें आप लोगों के लिए एग्जाम के दिनों में होने वाली है रामबाण साबित। इनसे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं होगी अगर आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसी के साथ में हम आपको राजस्थान की जियोग्राफी, बजट, वन रिपोर्ट की क्लास भी दे चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की योजना नंबर 1 को। बात करते हैं आज की हमारी योजना नंबर 1 की। राजस्थान जन आधार योजना आई कब? तो 18 दिसंबर 2019 को। और इस योजना का थोड़ा अगर उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या, तो जो प्रत्येक परिवार है, क्या प्रत्येक परिवार को 1 नंबर दिया जाएगा और 1 नंबर के साथ प्रत्येक परिवार को 1 ही कार्ड दिया जाएगा और 1 ही कार्ड के साथ क्या दी जाएगी? एक पहचान दी जाएगी। तो सदस्यों की पहचान, सभी सदस्यों की पहचान 1 ही कार्ड पे 1 ही नंबर के साथ की जाएगी। अगर किसी परिवार की पहचान करनी है तो उसके लिए 10 अंक का नंबर होगा। अगर किसी सदस्य की पहचान कर ली है तो उसके लिए 11 अंक का नंबर होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो सदस्य हैं, लोग हैं, जो हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, उन तक ई कॉमर्स जैसी सुविधा, क्या ई कॉमर्स जैसी सुविधा, क्या बीमा जैसी सुविधा को पहुंचाना। कहां तक? उनके घर के नजदीक तक या समीप तक पहुंचाना। और महिला सशक्तिकरण को, किसको? महिला सशक्तिकरण को क्या देना? बढ़ावा देना। तो ये भी किसका कार्य है? राजस्थान जन आधार योजना का। तो महिला सशक्तिकरण को क्या देना? बढ़ावा देना। और इसी के साथ में हमें मिलेगी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ढेर सारी जानकारी। किस योजना के थ्रू? वो मिलेगी हमें राजस्थान जन आधार योजना के थ्रू। अगली योजना के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में। पहली बात तो यही, ये आई कब? अगस्त 2014 में। किसके द्वारा संचालित? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? तो देश के सभी नागरिकों के पास, क्या? देश के सभी नागरिकों के पास में बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना, बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और याद रखिएगा, अगस्त 2018 में जो इसके अंदर बीमा कवर किया जाता था, जो इसके अंदर बीमा दिया जाता था, उसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी? 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो ये वाली पूरी बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 के अंदर। अब बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो आई कब? 18 दिसंबर 2019 को आई। और एक बात याद रखिएगा, जो 18 दिसंबर 2019 को आई, उसी समय 2019-20 के जो बजट आया था उसके अंदर इस योजना का जो प्रावधान किया गया 1000 करोड़ का किया गया। और इसके अंदर क्या दिया जाता है? लोन की राशि दी जाती है। अगर किसी व्यक्तिगत की बात की जाए, एक समूह है, अकेले व्यक्ति की बात की जाए या समय के लिए बात की जाए तो 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वही बात की जाए क्लस्टर की या ग्रुप की बात की जाए या फेडरेशन की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, 2 जुलाई 2020 को। क्या है ये? कोविड-19 का समय था। क्या कोविड-19 का समय था? हर जगह आपको देखने को मिली थी बीमारियां, बेरोजगारियां, तंगी। तो उसी समय क्या किया गया? भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई, पीएम स्वनिधि योजना, 2 जुलाई 2020 के अंदर। और इसके अंदर क्या किया गया? 10,000 रुपए तक का, क्या? 10,000 रुपए तक का बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दिया गया, ऋण दिया गया। कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष के अंदर उसको चुकाने के लिए। और यही जो लोन दिया गया था किसको दिया गया? तो स्ट्रीट वेंडर, जो हमारे सड़क के किनारे वाले, जो हमारे
रेडी वाले मजदूर लोग थे, उन लोगों को, स्ट्रीट वेंडरों को ये दिया गया कितना, 10,000 रुपए का लोन 1 वर्ष के लिए, बिना किसी ब्याज पे, बिना किसी ये गारंटी पे ये दिया गया। और किसके तहत, कोविड-19 में आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगली योजना पे, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब आई, 9 सितंबर 2020 को। तारीख पता होना चाहिए, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब आई, 9 सितंबर 2020 को। ये पहली बात तो यही हुई, राजस्थान के द्वारा राजस्थान पर्यटन नीति कब लाई गई, 9 सितंबर 2020 को। अब इस नीति के अंदर क्या किया गया, 5 वर्ष के लिए, कितना, 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाएगी, कार्य को किया गया। तो पहला जो कार्य या पहला जो मुख्य कार्य रूप से उद्देश्य किया गया वह था राजस्थान, क्या, राजस्थान पर्यटक ब्रांड को बढ़ावा देना, क्या, राजस्थान पर्यटक ब्रांड को बढ़ावा देना। दूसरा, सड़क से, किससे, सड़क से, रेल से, हवाई से किसको जोड़ना, पर्यटक को जोड़ना। तीसरी बात करें तो पर्यटक मार्केट को, किसकी, पर्यटक मार्केट को बढ़ावा देना। चौथी बात करें तो ग्रामीण पर्यटक को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देना। इस प्रकार के क्या रखे गए, उद्देश्य रखे गए। और इसी के तहत अब देखा जाए तो किसकी बात कर रहे हैं हम, दिसंबर 2021 तक, किसकी, दिसंबर 2021 तक की बात कर रहे हैं, या 2021 की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान में कितने, 220.24 लाख, 220.24 लाख पर्यटकों ने क्या किया, भ्रमण किया। कितने, 220.24 लाख। याद रखिएगा, एक बार और लिख देता हूं, 220.24 लाख पर्यटकों ने क्या किया, भ्रमण किया। इसमें से 219.89 लाख और वही 0.35 लाख, 219.89 लाख तो क्या थे, स्वदेशी थे, क्या थे, स्वदेशी थे। और वही 0.35 लाख क्या थे, विदेशी थे। तो ये दोनों बातें अच्छे से याद रखिएगा। यहां तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, किसके बारे में, पर्यटक विभाग के बारे में। तो पर्यटक विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1956 में की गई। वहीं बात करें आरटीडीसी की स्थापना तो 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1979 में की गई। आरटीडीसी का मतलब राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। और आरटीडीसी है कहां पे, तो है कहां पे, जयपुर के अंदर है। कहां पे है, जयपुर के अंदर। वहीं राजस्थान के स्लोगन की बात की जाए तो क्या है, पधारो मारे देश, क्या, पधारो हमारे देश। वहीं बात की जाए टैग लाइन की क्या है, तो टैग लाइन को भी याद रखिएगा, भारत का अतुल्य राज्य, भारत का अतुल्य राज्य। ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। 1989 में क्या, 1989 में किसको, पर्यटक को क्या दिया गया, उद्योग का दर्जा भी दिया गया। और जो अब इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो क्या है, टूरिज्म ऐप की, क्या, टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर की बात करने वाले हैं। तो कौन है, करिश्मा हांडा। ये वाली बात पेपर में आ सकती है, टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर कौन, करिश्मा हांडा। और अंतिम बात पर्यटन विभाग या पर्यटन से संबंधित तो वो क्या है, राजीव गांधी पर्यटन मिशन की बात की जाए, किसकी, राजीव गांधी, किसकी, राजीव गांधी पर्यटन मिशन की बात की जाए तो 2001 में आया। प्रथम पर्यटक नीति की बात की जाए, क्या, प्रथम पर्यटक नीति की बात की जाए तो कब आई, 2001 में आई। और वही बात की जाए राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात की जाए तो 2010 में आई। बहुत सारी बातें हमने की है किसके बारे में, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटक विभाग के बारे में। देखिए अगली स्कीम के बारे में, अगली योजना के बारे में देखते हैं। गेस्ट हाउस स्कीम 2021, 16 अप्रैल 2021 को यह स्कीम आई। इस प्रकार की स्कीम ये राजस्थान की क्या है, प्रथम स्कीम है।
वही बात की जाए इसके अनुमोदन की, किसकी बात की जाए, इसके अनुमोदन की या इसके संचालन की बात की जाए तो किसके तहत, तो राजस्थान पर्यटक नीति 2020 के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। और क्या कार्य है इसका, जो हमारे यहाँ पे पर्यटक आएंगे उनको रुकने की सुविधा दी जाएगी, क्या रुकने की या ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अंदर कम से कम कितने 6 कमरे होंगे, अधिकतम कितने 23 कमरे होंगे। इसमें से 3 कमरे जिसकी जमीन है उनके समय के खुद के होंगे, मालिक के होंगे, जो जमीन के मालिक है जहां गेस्ट हाउस बनेगा उनके खुद के कितने कमरे होंगे, 3 कमरे होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसके मालिक है, जो पट्टेदार है, कौन, जो पट्टेदार है, मालिक है, उनका इसके अंदर गेस्ट हाउस में रहना क्या है, अनिवार्य है, क्या है, अनिवार्य है। तो ये वाली पूरी बात याद रखिएगा, किससे संबंधित, गेस्ट हाउस स्कीम 2021 जिसको जो आती है 16 अप्रैल 2021 को, उससे संबंधित ये वाली बातें याद रखिएगा। अगली योजना की बात करते हैं, राजस्थान होम स्टेट योजना। होम आ गया तो ये भी कोई घर से संबंधित योजना ही होगी। कब आई, 21 अक्टूबर 2021 को। किसके तहत, पर्यटक नीति 2020 के तहत भी ये आती है योजना। कौन सी, राजस्थान होम स्टेट योजना। इसका मुख्य कार्य कम दर पर, क्या, कम दर पर क्या देना, अच्छी सुविधाएं देना। कम दर पर क्या देना, अच्छी सुविधाएं देना, ठहरने की व्यवस्था देना। किस रूप में, पेइंग गेस्ट के रूप में। तो ये भी सुविधा कौन सी हुई, राजस्थान होम स्टेट योजना, गेस्ट हाउस स्कीम से मिलती जुलती योजना है। पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कम दरों पर, क्या, कम दरों पर अच्छी सुविधाएं देना और जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे कैसे बढ़ावा मिलेगा, कम दर पर रुकने की व्यवस्था होगी तो पर्यटक ज्यादा आना पसंद करेंगे, खुद एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। तो ये वाली सुविधा कौन सी योजना, राजस्थान होम स्टेट योजना के अंदर ये सुविधाएं मिलेगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पर्यटक संबल उद्योग संबल योजना। पहली बात तो पर्यटन विभाग को या पर्यटक जो हमारे थे इसको उद्योग का दर्जा कब मिला, तो 1989 में, पीछे पड़ के आ चुके हैं। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब, 22 सितंबर 2021 को, 22 सितंबर 2021 को आई। और इस योजना का क्या, तो इसके अंदर क्या दिया जाएगा, 25 लाख रुपए तक, कितने, 25 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। और इस ऋण की अभी हाल फिलहाल 2022-23 में जो ब्याज का अनुदान है, क्या, ब्याज का अनुदान है, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8% से 9% कर दिया गया है। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। ब्याज अनुदान कितना, 8 से बढ़ाकर 9। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री पर्यटक उद्योग संबल योजना। इसमें उद्यमियों को कितना, 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा जिसके अंदर ब्याज लिया जाएगा अब 9% तक। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। पहली बात तो यही, ग्रामीण कब, 2019, शहरी कब, 2021-22 के अंदर आई थी। बात करते हैं ग्रामीण मिशन की, जिसको चलाया जाएगा 2024 तक। क्या उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्या, प्रत्येक व्यक्ति को कितना, 55 लीटर तक, कितना, 55 लीटर तक पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर तक पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उसी के साथ में राज्य का और हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार का कितना योगदान रहेगा इसमें, तो भारत और राजस्थान का 50-50% का रहेगा। बाकी राज्यों का भी 50-50% का रहेगा। परंतु उत्तरी पूर्वी, कौन से, उत्तरी पूर्वी जो हिमालय वाले क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो वाले क्षेत्र, वहां पे रहेगा 90-10 का। 90 किसका, तो भारत का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वहीं 10 किसका, तो उन राज्यों का रहेगा जो उत्तरी पूर्व में है। और इसी के बाद साथ बात करते हैं केंद्र शासित की, किसकी, केंद्र शासित की, तो वहां पूरी 100% का अनुदान करेगा कौन, हमारी भारत सरकार, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वाली बात भी अच्छे से समझिएगा। और दिसंबर 2021 तक की बात करें, किसकी, दिसंबर 2021 की। अब किसकी बात हो रही है, नल कनेक्शन की, किसकी, नल कनेक्शन की बात हो रही है। दिसंबर 2021 तक कितने, 21
2184 कितने 2184 नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, 2184 लाख। और कितने लगाने हैं, कितने, तो याद रखिएगा 2024 तक 80 लाख नल कनेक्शन लगाने हैं। कौन से, पेयजल के लिए, पेयजल के लिए। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगली योजना देखिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इस योजना को, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। किसकी बात हो रही है, फेज 2 की। कब से कब तक, अक्टूबर 2011 से सितंबर 2021 तक की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। अब देखो परियोजना में हमें समझ में आ रहा होगा किसकी बात हो रही है, वानिकी की, किसकी, जैव विविधता की, तो उससे ही संबंधित होगी। पहली बात तो इसमें वित्त पोषित कौन कर रहा है, तो जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। कौन, जायका। राज्य के कितने जिले, तो 15 जिलों में। कितने, तो 7 वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्रों में। तो ये वाली तो बात पहले पता होनी चाहिए। योजना कब तक थी, तो सितंबर 2021 तक पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके मुख्य कार्यों पर। तो क्या है, मृदा व जल का संरक्षण, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरा, वनीकरण को याद रखिएगा। तीसरी बात करें, गरीबी उन्मूलन को याद रखिएगा। किसको, गरीबी उन्मूलन को याद रखिएगा। और वहीं चौथी बात करें तो जैव विविधता संरक्षण की बात होगी। किसकी, जैव विविधता संरक्षण की बात होगी। और इसी के क्या कि जो वनों पर निर्भर लोग हैं, क्या, जो वनों पर निर्भर लोग हैं, जो जैव विविधता पर निर्भर लोग हैं, उनमें क्या, आजीविका के अवसर को बढ़ाना, आजीविका के अवसर को क्या करना, बढ़ाना। तो ये इस योजना का मुख्य कार्य रहेगा। क्या, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, अक्टूबर 2011 से सितंबर 2021 तक। और इसी के साथ ये थी आज की हमारी अंतिम योजना। हमने योजनाओं के बारे में एक एक योजनाओं को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। इसी प्रकार आपके लिए और भी योजनाओं की क्लासें हम लेके आ रहे हैं। राजस्थान की एक एक योजनाओं को इस क्लासों में अच्छे से समझाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। आप लिखते हुए चलिएगा। जब ये सारी योजनाएं हम पूरी कर लेंगे, जब इन सारी योजनाओं के बारे में हम अच्छे से जान लेंगे, तो आपके लिए ढेर सारा एमसीक्यू भी लेके आएंगे, ढेर सारे प्रश्न भी लेके आएंगे, ताकि आप आसानी से उनको हल कर पाए और अपना लेवल भी जांच पाए कि आपने कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ आपको याद हुआ है। और इसी के साथ आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आपसे मिलते हैं कल योजनाओं की एक और क्लास, एक और सीरीज के साथ में। और हमारी स्टैटिक जीके की क्लास, हमारी जियोग्राफी की क्लास, वन रिपोर्ट और बजट की क्लास देखना ना भूलिएगा। और इसी के साथ आप मस्त रहे, पढ़ते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। और आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।